आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन की बात सुन के शेंगटी बोलता है इसका मतलब कि हमें से किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसा होगा शायद कि कोई हायर अप में से होगा यहाँ पे स्टार मेंशन क्लैन के। ये कह के वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है चलो क्लू तो मिल गया। फिर यहाँ पे हम देखते वो खासता और बोलता है यंगस्टर मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, तुम क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड हो यहाँ पे उसमें। ये सुन के लियन बोलता है ये डील यहाँ पे तुम मुझसे कर रहे हो या फिर थंडर गिल्ड को ये डील करनी है। ये सुन के शेंटी अपने दिमाग में सोचता है ये सही में एक टीनेजर है या फिर कोई बूढ़ा। और उसके बाद वो हंसते बोलता है यहाँ पे सब सेम ही है। चलो ऐसा कहते हैं कि कॉमर्शियल गिल्ड है जो ये डील कर रहा है यहाँ पे, तो क्या तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड होगे। ये सुन के लियन बोलता है जरा और बताओ इसके बारे में मुझे। ये सुन के शेंटी बोलता है यहाँ पे माउंटेन मीरू कब खुलने वाला है उसका अंदाज़ा यहाँ पे सारे सुपर पावर्स ने लगा लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। उनके हिसाब से ये 40 दिन बाद खुलेगा और उसकी लोकेशन यहाँ पे डस्ट फ्लेम एम्पायर के आसपास होगी, वो भी कोई ये टेंगशू के करीब। ये सुनते लियन अपने दिमाग में सोचता है टेंगशू के पास में मतलब कि मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के पास में। और फिर शेंटी बोलते हैं तुम्हारा टास्क काफ़ी सिंपल है, जब तुम यहाँ पे माउंटेन मीरू के अंदर एंटर करो घुसोगे तो तब तुम्हें मेरे लिए बस एक आइटम लेके आना होगा वहाँ से। ये सुन के लियन बोलता है क्या चीज़ है वो, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे थंडर कॉमर्शियल गिल्ड यहाँ पे चाहती है। ये सुन के शेंटी बोलता है हमारे गिल्ड के एक काबिल बंदे ने, भरोसेमंद बंदे ने यहाँ पे एक गैस लगाया, उसका अनुमान लगाया कि वो चीज़ यहाँ पे कहाँ पे होगी। वो शायद तक वहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसे भी माउंटेन मीरू को खुले हुए यहाँ पे 100 साल हो चुके हैं, तो आफ्टर ऑल यहाँ पे कोई बता नहीं सकता कि अंदर की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे अंदर का क्या हाल है। तुम्हें यहाँ पे इतना करना है कि तुम्हें इस पैलेस के अंदर एंटर करना है और रिट्रीव करना है, वो आइटम को वापस लाना है। फिर हम देखते हैं लियन जैसे उस नक्शे को देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और फिर बोलता है एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या यहाँ पे जो तुम मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहते। ये सुन के शेंटी बोलता है अगर तुम यहाँ पे मैनेज कर लेते हो अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे खुद पता चल जाएगा। ये ट्रेजर यहाँ पे माउंटेन मीरू के अंदर ही जन्मा था, यहाँ पे पैदा हुआ था और उसके बाद किसी ने इसे बाहर लेके आ गया था कोई, जिसके बाद कुछ सालों बाद वो वापस से लॉस्ट हो गया, घूम गया। और अब हमारे क्लैन मेंबर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि वो वापस से माउंटेन मीरू के अंदर रिटर्न हो गया, चला गया है। अगर तुम ये टास्क कंप्लीट कर पाते हो तो यहाँ पे थंडर कॉमर्शियल गिल्ड तुम्हें यहाँ पे 10 मिलियन मिडिल टायर प्रोफोन स्टोन देने का वादा करता है तुम्हारी पेमेंट के तौर पे। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है गिल्ड मास्टर इस तरह का खुफिया टास्क नहीं यहाँ पे तुम दे रहे हो, ना यहाँ पे ये तुम्हारा कॉमर्शियल गिल्ड के तौर से आया है यहाँ पे, बल्कि किसी और ने तुम्हें यहाँ पे कमीशन दिया है। तो कौन है जिसने यहाँ पे तुम्हें हायर किया है। ये सुन के शेंटी बोलता है ऐसा आपने क्यों कहा यंगस्टर मास्टर। ये सुन के लियन बोलता है ये जो स्केच बना है ना यहाँ पे, इसे बनाने में जो आर्ट स्टाइल यूज़ किया है ना वो यहाँ पे मेरा एक ओल्ड फ्रेंड यूज़ करता है, पुराना दोस्त। तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे छुपा हुआ है साउदर्न रीजन के अंदर। तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता पाओगे कि वो किस जगह पे ठहरा हुआ है। ये सुनते तो यहाँ पे हम देखते कि शेंटी के यहाँ पे तोते उड़ चुके होते कि उसने भी क्या सुन लिया। और फिर वो यहाँ पे अपने मन में सोचता है ये मैप जिसने ड्रॉ किया है मुझे खुद को नहीं मालूम यहाँ पे वो कौन था। जिस बंदे ने ये टास्क हमें दिया उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, वो काफ़ी मिस्टीरियस था। जब हमने यहाँ पे उसे चेक करने की कोशिश की तो हमें यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिली, कोई वाइब्रेशन नहीं मिली यहाँ पे उससे। भले ही यहाँ पे हमने उसे कितनी बार भी चेक किया, वो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी आदमी लग रहा था, एक नॉर्मल बंदा ही लग रहा था। यहाँ तक कि उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे एकदम ऑर्डिनरी लग रहा था, एकदम नॉर्मल सितार ही लग रहा था। पर उस समय जब उसने हमें यहाँ पे ये टास्क दिया था उसने अपनी जेब से 1 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन ऐसे निकाली जैसे कि कुछ थे ही नहीं वो उसके सामने। ऊपर से वो 10 लाख टॉप टायर प्रोफाउंड स्टोन थे, इसका मतलब कि उसने यहाँ पे 1 करोड़ मिडिल टायर प्रोफाउंड स्टोन दिए थे हमें। ये मैटर हमें यहाँ पे इमीडिएटली तुरंत ही रिपोर्ट बताना पड़ा था यहाँ पे थंडर विंड कॉमर्शियल गिल्ड के हेडक्वार्टर को। जिसके बाद यहाँ पे हमें इमीडिएटली तुरंत ही यहाँ पे ऑर्डर आ गए थे कि कुछ भी करके ऐसे भी करके यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करो और यहाँ पे उस बंदे को ऑफेंड मत करना, नाराज मत करना। ये लड़का यहाँ पे है कौन जो यहाँ बोल रहा है कि वो उस मिस्टीरियस बंदे का यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड है, पुराना दोस्त है। ये सब सोच के फिर वो बोलता है ब्रदर मैं यहाँ पे सॉरी हूँ बट ये हमारे कस्टमर से रिलेटेड जानकारी है जो यहाँ पे सीक्रेट रहेगी। हमारे थंडर कॉमर्शियल गिल्ड यहाँ पे इस तरह की जानकारी कभी डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं है। ये सुन के फिर लियन बोलता है वो बंदा यहाँ पे अपने हाथ में हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक सितार रखता है जो यहाँ पे वो पूरे दिन बजाता रहता है। ये सुनती तो शेंटी पूरी तरह से हिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पे फेक नहीं रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। और बाद में वो बोलता है सॉरी बट हम यहाँ पे कह नहीं सकता मैं कुछ। और फिर वो अपने मन में सोचता है इसे मेरी रिएक्शन से सब कुछ पता चल ही गया होगा अब तो। और फिर बोलता है ब्रदर प्लीज़ अब मुझसे और कोई सवाल मत पूछना वरना यहाँ पे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे यहाँ पे थंडर कॉमर्शियल गिल्ड के द्वारा, अगर उन्हें पता चला कि कस्टमर की कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने किसी और को बता दी है। फिर हम देखते हैं लियन अपने स्टोरेजिंग में उस मैप को डालता है और बोलता है यहाँ पे तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया, यहाँ पे मैं ही क्यों। ये सुन के शेंटी बोलता है ये डिसीजन यहाँ पे मैंने खुद ने लिया है। यहाँ पे मेरा थंडर विंड कॉमर्शियल गिल्ड कुछ ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा उन्हें पड़ी नहीं है यहाँ पे साउदर्न रीजन की टेरिटरी के अंदर। और ना ही मेरे पास यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट फोर्स है जिसे मैंने यहाँ पे सीक्रेटली कल्टीवेट किया हो, जिसके कारण जब यहाँ पे अभी माउंटेन मीरू अभी ओपन हो रहा है तो अभी मेरे पास कोई कैंडिडेट फोर्स नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे टेम्परेली कुछ लोगों को रिक्रूट करना पड़ा है, यंग वॉरियर्स को यहाँ पे अपने अंदर साउदर्न रीजन से इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। पर यहाँ उनके पास इतनी ताकत नहीं है।
और ना ही मुझे यहाँ पे इतना भरोसा और इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि वो यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। पर यहाँ पे तुम ब्रदर, तुम यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट फीलिंग देते हो। ये सुन के फिर लियन बोलता है किस तरह का फ़र्क है यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो ना तो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे कोई यंग मैन ढूंढना जो यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग लेवल का होगा, है ना। ये सुन के शेंटी बोलता है यहाँ पे इस जगह पे जो यहाँ पे पंछियों का इलाका है, यहाँ पे ये साउदर्न टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग रोड के अंदर पहुंच जाता है 50 साल की उम्र से पहले, तो सबसे पहले तो यहाँ पे किसी बड़े क्लैन ने कल्टीवेट किया होगा, उसे तो यहाँ पे क्लैन का ट्रेजर माना जाता होगा, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कोर डिसेपल होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस टास्क के बारे में यहाँ पे बहुत से लोगों को पता चले, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है इसके कारण। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, समय मिला यहाँ पे माउंटेन मिरू में एंटर करने के बाद, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक बात यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने की है वो तो डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत पे। ये सब सुन के फिर शेंटी बोलता है ब्रदर तुम भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। फिर हम देखते हैं शेंटी वहाँ से जा रहा होता है, उतने में लियन पूछता तुम यहाँ पे श्योर तो हो ना टाइम और लोकेशन यहाँ पे माउंटेन मिरू के ओपन होने का। फिर शेंटी बोलता है ये चीज़ डिटरमाइन यहाँ पे सारे मोस्ट पावरफुल स्कॉलर्स ने मिलकर यहाँ पे डिसाइड किए, भले यहाँ पे ये एग्जैक्ट तो नहीं बट यहाँ पे गैप ज़्यादा दूर का नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये कह के फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं 3 दिन बीत जाते हैं और फिर हमें यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर से हम यहाँ पे जू फैमिली का पैलेस देखते हैं, जिसके सामने यहाँ पे लियन खड़ा होता है। और जो लोग यहाँ पे भूल चुके हैं इस फैमिली को मैं बता देता हूँ, ये वही फैमिली जिसके यंग मास्टर ने यहाँ पे किडनैप किया था प्रिंसेस को। ये यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की 4 ग्रेट फैमिली में से एक है। फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे उनके पैलेस के सामने खड़ा होता है, बाद में जोर से चिल्ला के बोलता है मैं यहाँ पे लियन हूँ, यहाँ पे टैंगसू सिटी से। वैंगशी गए गुजरे कबाड़, तुमने मुझे यहाँ पे चैलेंज किया था और एग्री किया था कि तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करोगे, तो अब यहाँ पे डरपोकों की तरह चुपके क्यों बैठे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे मरने से इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहाँ पे केवल डायरेक्टली बाहर आ जाओ और अपने घुटनों पे आके मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा बख्श दूंगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन ने यहाँ पे इतनी जोर से चिल्ला के बोला होता है कि उसकी आवाज़ पूरे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर गूंज रही होती है, सबको सुनाई देती है। ये सुन के फिर कुछ लोग सोचते हैं अपने मन में अभी कुछ समय पहले तो यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली के साथ कुछ हुआ था, जिसकी वजह से पूरी सिटी को यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया था, उसके ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया था। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जू फैमिली के साथ कुछ होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है। एक बंदा अपने मन में सोचता है अभी 2 दिन ही तो हुए थे, यहाँ पे पूरी शांति बनी थी, अब क्यों ही यहाँ पे कोई चैलेंज करने आए यहाँ पे 4 ग्रेट फैमिली में से किसी एक को। अभी तक तो यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली की तबाही से भी लोग उभरे नहीं, और अब क्या यहाँ पे जू फैमिली का टर्न आ चुका है, क्या उनकी बारी आ गई? फिर हम यहाँ पे टेनियन कमर्शियल गिल्ड की ब्रांच देखते हैं जहाँ पे मिस लिंगरिया होती है और वो ये आवाज़ सुन के अपने मन में सोचती है उसे सही में यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हंगामा करना है यहाँ पे। मैंने तो सोचा था कि वो यहाँ पे जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है। इतने में फिर पीछे से बूढ़ा बोलता है ये किड अब यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, पंगा ले रहा है यहाँ पे जू फैमिली से। ये सुन के मिस लिंगरिया अपने दिमाग में सोचती है ये बंदा शायद तक रियली क्रेजी है, पागल है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और गाइस तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मुझे मार्शल आर्ट वॉरियर के एपिसोड और अपलोड करने चाहिए, यहाँ पे मुझे उस सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए? तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है, क्या करना है आपको पता ही है।